आजकल एक नया चला है जिसमें कुछ फ्रेंड सर्किल बनते हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप भी हैं, वो उनके बनते हैं अलग अलग। उसके बाद वो कम्युनिकेशन होता है उनका, जो उसमें आप मैसेज नहीं कर सकते, उसमें केवल वो जो एडमिन है वो करेगा। तो वो पूछता है सबको डाल के कि भाई इसमें आपको आज हम ये प्रोवाइड करा रहे हैं, ये जगह है, ये लड़का है, ये उसकी फोटो है, आप में से जो इंटरेस्टेड हो वो हमें इस नंबर पर बताए। एक नंबर डाला जाता है, क्या है ये, उधर से ऐसा ही लड़कों की तरफ से डाला जाता है, आज ये लड़का अवेलेबल है और यहाँ पे जगह है, आज आप आ सकती हैं, वहां मिल सकता है। वो ऐसा सेफ गेम करके कर रहे हैं, यानी पूरा आपने इंडस्ट्री बना दिया है। चाहे वो वाइफ स्वैपिंग का मामला हो, आप वाइफ स्वैपिंग में देख लीजिए, इतने बड़े लोगों का खेल है कि मैं हाथ भी नहीं डाल सकती। हाथ इसलिए नहीं डाल सकती कि वहां मेरे पास कोई सबूत नहीं है। अगर एक महिला आके मुझसे कहती कि मुझे बचना है बस कैसे भी, हमने कहा बच जाओ, अपने घर चली जाओ, मुकदमा कर दो। तो इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा अफसर है कि मेरे घर वालों को तो ऐसे ही मार देगा। और मेरे घर वाले कहेंगे तू ही बदतमीज, ये मुझ पे सो इल्जाम लगाएगा कि तू ही गई होगी उस आदमी के पास, और ये तो ऐसे नहीं है, ये तो इतना अच्छा दामाद है उनके लिए, इसका रुतबा, इसका जो ये ग्लोरीफाई करता है अपने आप को, वो सब मेरे माँ बाप को एकदम विस्मृत किए हुए है। इनका होता कैसे? तो उसने कहा कि भाई ये मुझे ले गया पहली बार और एक ट्रे में सबने चाबी डाली, उसके बाद एक पल के लिए लाइट गई और फिर जिसकी चाबी उसकी बीवी। 3 बार हो चुका है, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मतलब 3 मीटिंग्स हो चुकी हैं, अब नहीं मैं कर सकती। और इसमें इतने बड़े लोग, आप कहीं लिखा लो, कोई मुकदमा नहीं लिखा जाएगा, साबित नहीं कर पाएंगे आप, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना वहाँ कोई सीसीटीवी कैमरा होता है, ना कुछ नहीं होता, कोई चीज नहीं है, क्योंकि बड़े लोगों के हैं क्लब्स, वो उनमें ये हो रहा है, कैसे उनकी मदद करें। तो मैं इसलिए इसको बार बार कह रही हूँ कि हिंदुस्तान सेक्स इंडस्ट्री बन गया। अगर अब भी सरकारें इस पर ध्यान नहीं देगी, सरकार दुनिया भर की बात कर रही है बेटी बचाने की, वो बेटियां नहीं है किसी। अगर एक वाइफ से स्वैपिंग का शिकार महिला है और उसकी मर्जी नहीं है तो वो भी आपकी बेटी है। अगर रेड लाइट एरिया में जो महिलाएं, जो बेटियां तिल तिल मर रही हैं, वो भी आपकी बेटियां, इस हिंदुस्तान की बेटियां, एस्कॉर्ट सर्विस दे रही हैं, वो भी हैं। एक दिन चली गई अपनी मर्जी से, मगर अब थक गई हैं, ऐसे मकड़ जाल में फंसी हुई हैं, चाह के नहीं आ सकती। वो जिनको जॉब पे रखा हुआ है, उनके घर की मजबूरी, उनकी और दूसरी मजबूरियां, वो उनको वहां से निकलने नहीं दे रही हैं, वो नहीं है आपकी बेटियां। अगर पढ़ने से ही सारी बेटियां बचती तो ये जो पढ़ के एस्कॉर्ट सर्विसेज में जा रही हैं, ये क्यों नहीं बची? और बचना आप किसको कह रहे हैं? इसको कि वो सेक्स तो करें अपनी मर्जी से, बचें किससे? फिर क्या बचना है, समझ ही नहीं आता मुझे। सरकार की टैगलाइन का मुझे कभी समझ में नहीं आता, आप कैसे बचाना चाहते हैं इनसे कि जो स्वेच्छा से जा रही है उन्हें बचाएंगे आप, और जो जबरन जा रही है उन्हें आप देख नहीं रहे, जिनका अपहरण हो रहा है, जिनको फंसा के ले जाया जा रहा है, कभी शादी के नाम पे, कभी नौकरी के नाम पे, कभी झूठे प्यार के नाम पे, इन पे फंसा के ले जाया जा रहा है, उनका आप क्या करेंगे?